हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एसिड बेसिस का सेकंड लेक्चर्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ एन एसिड। तो चलिए लेट्स बिगिंस क्लासिफिकेशंस ऑफ एन एसिड। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं और पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एन एसिड्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ एन एसिड्स, है ना। तो एसिड को किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, चलिए फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोसेज, ऑन द बेसिस ऑफ सोसेज ऑफ ऑरिजिन, है ना। सोसेज ऑफ ऑरिजिन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड सेकेंड वन इज क्या, इनऑर्गेनिक एसिड। तो चलिए पहले इसको हम डिटेल्स करते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड। तो वैसा एसिड जो आपको प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होता है ना, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। तो सिंपल हम बोल सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे एन एसिड्स which are an acid which is obtained from plants and animal, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसी को हम लोग बोल सकते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स are known as an organic acids, क्या, ऑर्गेनिक एसिड। तो काफी से हम रिपीट करना चाहेंगे, वैसा एसिड जो प्लांट्स और एनिमल्स, दैट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। तो इसका आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं ना, जस्ट लाइक एक जो इसका एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स ऑक्जेलिक एसिड्स। ऑक्जेलिक एसिड जो आप लोग नाम सुने होइएगा, है ना, जो टोमेटो में पाया जाता है, वो तो हम आगे हम लिस्ट करेंगे कि कौन से मतलब ऑरेंज में क्या पाया जाता है, ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये सब तो लिस्ट हम करेंगे एक जगह, है ना। लेकिन तत्काल में हम, है ना, ऐसे ही हम आपको बताते चलते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड जो आपको कहाँ पे पाया जाता है ना, टोमेटो में, है ना। चलिए उसी प्रकार आपका सिट्रिक एसिड, सेकेंड एग्जाम्पल से क्या, सिट्रिक एसिड्स, है ना। सिट्रिक एसिड दैट मींस क्या, जो भी आपका सिट्रस फ्रूट में पाया जाएगा, ये भी आपका क्या है ना, प्लांट्स और एनिमल, प्लांट्स में जो भी आपका लेमन्स हो गया, है ना, ऑरेंजेस हो गया, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। थर्ड लैक्टिक एसिड, है ना, जो कि कर्ड में। फोर्थ, है ना, बहुत सारा है ना, ETC भी आप कर सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, है ना, टर्मेरिक एसिड, टर्मेरिक एसिड, मैलिक एसिड, है ना। तो बहुत सारे एसिड है जो कि आपका, है ना, ऑर्गेनिक एसिड। तो इसी तरह से ETC हम लोग कर सकते हैं, तो बहुत सारे एसिड आपको मिल जाएंगे। चलिए तो काफी से, है ना, व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड, एंड एसिड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज क्या, ऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग दे सकते हैं, है ना, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स, और क्या, टर्टरिक एसिड, और क्या, ETC। चलिए अब सेकंड पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा एसिड, है ना। आप चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। चलिए, है ना। तो नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। सेकंड है आपका एसिड जिसका नाम है आपका क्या, इनऑर्गेनिक एसिड्स।
सेकेंड, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स, तो वैसा एसिड जो आपका है ना रॉक्स है ना विच ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स आर नोन एज क्या, इनऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं है ना, द एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एन एसिड्स, द एसिड्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम rocks and minerals are known as कौन सा, and inorganic acids, inorganic acids। इसके एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं, पहला एग्जांपल्स आप ले सकते हैं जो आप लोगों को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट मींस क्या, HCl, एंड क्या, किंग्स ऑफ केमिस्ट्री जिसको बोला जाता है, जैसे H2SO4, आपका H2SO4 भी क्या है, आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स है ना, HCl हो गया, H2SO4 हो गया है ना, H3PO4 हो गया है ना, दैट मींस उसके बाद में और भी आप ले सकते हैं नाइट्रिक एसिड, दैट मींस क्या, HNO3, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, ETC कर दीजिए। चलिए तो हम लोग पहला पढ़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ Shortage, it are classified into two parts, organic acid and क्या, inorganic acid। What is organic acid? The acids which are obtained from plants and animals, है ना, जो plants और animals से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, organic acids। उस एग्जांपल्स थी हम लोग क्या क्या, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टर्टरिक एसिड्स, है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसका, है ना। और सेकंड हम लोग पढ़े हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड, वैसा एसिड जो आपका मिनरल्स और रॉक से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। इसका एग्जांपल्स हम दिए क्या, HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3 एंड क्या, ETC। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, है ना, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग एसिड को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक क्या होता है, वीक एसिड। तो चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने फेयर कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं बी नंबर, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ their strength, on the basis of their strength, strong acid is classified as strong acids and क्या है ना, वीक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए नंबर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये तो बी है ना, यहाँ पे 1 लेते हैं। चलिए आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और एक होगा सेकेंड होगा आपका क्या, है ना, वीक एसिड्स, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे, है ना, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब हम लोग आप लोग को बताते हैं कि एसिड को ऐसे भी डिफाइन किए थे, है ना, जो वाटर में जाने के बाद H+ आयंस आपका क्या हो सकता है ना, डोनेट करे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिड। तो अब देखिए उसमें भी आपका जो डिसोसिएशन होता है, जो आयोनाइजेशन होता है वो H+ आयंस का किसी एसिड से, है ना, तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो कंप्लीट आयोनाइजेशन चाहे डिसोसिएशन हो सकता है, अच्छा क्या हो सकता है, पार्शियल्स भी डिसोसिएशन हो सकता है। अगर आपका कंप्लीटली 100% डिसोसिएशन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाया क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या बोलेंगे, है ना, तो है ना, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स undergoes almost complete dissociation in aqueous solution,
solutions, aqueous solutions, and thereby producing high concentrations of, है ना, हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस भी बोल सकते हैं, है ना, हाई, है ना, concentrations of हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशंस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, है ना, आर नॉन एच क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए भाई, आप सिंपल भाषा में आप ये भी बोल सकते हैं, वैसा एसिड जो वाटर में जाने के बाद कंप्लीट डिसोसिएशन हो, 100% कंप्लीट 100% डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या होता है, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है। तो काफी से व्हाट स्ट्रॉन्ग एसिड, हम यहाँ पे क्या लिखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या लिखेंगे, ए स्ट्रॉन्ग एसिड अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन। ये टर्म्स है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब टूटना, चाहे आप ये भी दे सकते हैं, आयोनाइजेशन भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशंस, और एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, वाटर तो रखना पड़ेगा, वाटर में डिसॉल्व करना ही पड़ेगा उसको, है ना। तो वाटर में रखने के बाद, है ना, देयर बाय प्रोड्यूसिंग, अब निश्चित तौर पे भाई जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो H प्लस आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है, याद रखना, हम यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशंस में हम बताएं आपका ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड। तो उसके पहले आप सबसे पहले, इससे भी जस्ट पहले आप नोट करके लिख सकते हैं, है ना, जनरली, है ना, जो आपका मिनरल एसिड्स होता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है, क्या होता है ना, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वह क्या होता है, वीक एसिड्स होता है, क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो वहां पे भले न लिख पाए लेकिन हम यहां पे इसको आसानी से हम लिख सकते हैं। तो चलिए भाई, है ना, यहां पे इसका एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल लिखने से पहले, है ना, नोट करके आप लिख सकते हैं, है ना, ऑलमोस्ट, है ना, ऑल मिनरल एसिड्स जनरली, है ना, जनरली का मतलब कुछ कुछ ऐसा केस भी है ना, जो मिनरल एसिड होने के बावजूद भी, है ना, आपका कौन सा एसिड है, वीक एसिड है ना, लाइक एज क्या, कार्बोनिक एसिड्स। कार्बोनिक एसिड्स आपका मिनरल एसिड होने के बावजूद भी वो आपका क्या है, वीक एसिड्स है। ऐसा इसलिए कहा गया कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है। कैसा आयोनाइजेशन होता है, पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। तो चलिए भाई, जनरली, है ना, जनरली ऑल मिनरल एसिड्स, जनरली ऑल मिनरल एसिड्स आर क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप लिख सकते हैं, एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, दैट मीन्स क्या, H2CO3। चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल्स हम यहां पे लिख देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, तो मिनरल एसिड ही आप बोल दीजिए जल्दी, है ना, HCl मिनरल एसिड, H2SO4 आपका क्या हो गया, मिनरल एसिड, है ना, HNO3 ये भी क्या है आपका मिनरल एसिड है। जनरली ये सब क्या है, मिनरल एसिड होने के कारण ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स में आप इसको आसानी से ले सकते हैं, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो समझ में आ गया, जस्ट लाइक आप वीक एसिड्स आप अपने से भी लिख सकते हैं, बस वही चीज करेंगे, यहां पे लगाएंगे हम ए वीक एसिड्स अंडरगो, है ना, क्या, पार्शियल डिसोसिएशंस इन क्या, पार्शियल डिसोसिएशंस इन क्या, एक्वस सॉल्यूशंस, thereby producing low concentrations of hydrogen ions are known as क्या, weak acids। क्या बोलेंगे, weak acid। बस हम यहाँ पे मिटाएंगे, है ना, और यहाँ पे लिखना चाहेंगे सेकेंड वन इज क्या, weak acids। क्या होता है आपका, weak acid। तो सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पे हम लोग क्या बनाएंगे, अब यहाँ पे इसको weak acid, है ना। तो वीक एसिड्स यहां पे भी क्या लिखेंगे हम लोग, वीक एसिड्स अंडरगो ऑलमोस्ट
पार्शियल, मोस्ट की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। पार्शियल डिसोसिएशन इन एक्वा सॉल्यूशंस देयरबाय प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशंस और जनरली ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आर क्या, वीक एसिड्स, वीक एसिड्स, वीक एसिड्स। अब इसमें आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब इसमें आपका एग्जांपल्स क्या होगा, है ना, हम आपको बता चुके हैं ना, जैसे में एसिटिक एसिड्स। चलिए भाई, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनेगर्स में, सबको पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड्स, है ना, उसके बाद में क्या, सिट्रिक एसिड्स, टार्टरिक एसिड ETC कर देंगे हम लोग। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे से समझेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एक चीज और आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, वो कंफ्यूजन ये सर, ये कंप्लीटली और पार्शियल क्या करें हमको समझ में नहीं आया। चलिए भाई, एग्जांपल्स के तौर पे लेते हैं हम लोग, जिसमें 100 एसिड लिए, 100 मॉलिक्यूल्स एसिड का लिए, उसमें हो सके 50 डिसोसिएट किया, टूटा, और 50 ऐसे ही रह गया, तो क्या हो गया आपका पार्शियल। लेकिन 100 मॉलिक्यूल्स लिए एसिड का, 100 का 100 टूट गया, सब का सब H+ आयंस प्रोड्यूस किया, तो उसी को क्या बोलेंगे, कंप्लीटली, है ना। तो जब कंप्लीटली होगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो पार्शियली होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, है ना। तो व्हाट इज वीक एसिड, तो ए वीक एसिड अंडरगो, है ना, पार्शियल डिसोसिएशंस इन क्या, aqueous solutions, thereby producing low concentrations of hydrogen ions, that means H+ ions are known as क्या, weak acid, oh sorry, हाँ, इसी को क्या बोलेंगे, weak acids, क्या बोलेंगे इसको, weak acids। generally all organic acids are क्या, weak acids। इसको एग्जांपल्स के थ्रू ले सकते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड्स, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड क्या, ETC। चलिए, क्लियर है। चलिए, सी नंबर्स हम लोग जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन, concentration on the basis of their concentrations, कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज क्या, concentrated acids, concentrated acids, एंड सेकेंड वन क्या, डाइल्यूट एसिड। चलिए भाई, अब concentrated acids क्या होता है ना, समझना पहले। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है भाई, शानदार मतलब गाढ़ापन, है ना। सीधा सीधी हम ये बोल सकते हैं, जब एसिड की मात्रा वाटर से ज्यादा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन, है ना। और जब वाटर ज्यादा हो, है ना, और एसिड क्या हो, कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। एक बार फिर से, कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है ना, कि जो आपका एसिड का जो मात्रा है ना, उसका जो क्वांटिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, और पानी क्या होगा, कम होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। और डाइल्यूट का मतलब होता है ना, वाटर ज्यादा हो, है ना, और ये क्या हो, कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, डाइल्यूट। तो चलिए भाई, हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो ऐसा, है ना, एन एसिड विच कंटेन्स क्या, लेस अमाउंट ऑफ वाटर और नो अमाउंट ऑफ वाटर आर नोन एज क्या, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो क्या लिखेंगे, एन एसिड्स विच कंटेन्स, एन एसिड्स, एन एसिड्स विच हैविंग, है ना, एन एसिड्स विच हैविंग, है ना, इन एन एसिड्स विच हैविंग क्या, है ना, वैसा एसिड जिसके पास क्या हो, है ना, लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो, चाहे क्या हो, चाहे मतलब एन एसिड विच हैविंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर और नो अमाउंट ऑफ वाटर, are known as concentrated acid, concentrated acid, है ना। तो वैसा एसिड जिसके पास क्या हो, है ना, लेस अमाउंट ऑफ वाटर हो, अच्छा है नो अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब थोड़ा भी आपका पानी ना हो, उसको क्या, उसी प्रकार आपका क्या होगा, डाइल्यूट एसिड्स होगा, डाइल्यूट
एसिड्स। तो डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, लेस नहीं होकर क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर, सो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, डाइल्यूट एसिड। तो लिखेंगे एन एसिड्स व्हिच हैविंग, एन एसिड्स व्हिच कंटेन, ये भी टर्म्स आप यूज कर सकते हैं, एन एसिड्स व्हिच कंटेन, है ना, व्हिच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ, है ना, मोर अमाउंट ऑफ क्या, वाटर, मोर अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू एसिड भी आप डाल सकते हैं, है ना, यहां पे भी आप लिख सकते हैं एज कंपेयर टू क्या, है ना, एज कंपेयर टू एसिड्स, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एन एसिड विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू एन एसिड्स आर नोन एज क्या, डाइल्यूट एसिड्स, क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड्स। चलिए अब है आपका, है ना, डी नंबर्स और लास्ट नंबर क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। सी नंबर है, ओ सॉरी, डी नंबर पॉइंट और लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of basicity, on the basis of their basicity, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर्स मतलब फर्स्ट लेक्चर्स में ही आपको डिफाइन किया गया था बेसिसिटी, और बेसिसिटी का मतलब है, समझो पहले, जब एक मॉलिक्यूल एसिड लेने के बाद वह जितना H प्लस आयंस रीच कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो, उसका बेसिसिटी क्या होगा, 1 होगा। बेसिसिटी 2 का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल एसिड लीजिए, है ना, एक मॉलिक्यूल एसिड लेने के बाद, है ना, अगर 2 हाइड्रोजन 2 H प्लस आयंस अगर रिलीज करता है तो उसका बेसिसिटी कितना होगा, 2 होगा। बेसिसिटी 3 का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, एक मॉलिक्यूल एसिड लीजिए, है ना, अगर 3 H प्लस आयंस रीच करता है तो उसका बेसिसिटी कितना होगा, 3 होगा, है ना। तो इस बेसिस पे, है ना, आपका जो है फर्स्ट है जिसको बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड्स, क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड। अच्छा है, एक और नाम देते हैं मोनो प्रोटिक एसिड्स, क्या बोलते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड्स। मोनोप्रोटिक, प्रोटी, मोनो का मतलब एक, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन्स, तो जिसके पास एक प्रोटॉन्स रिलीज करने का एबिलिटी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड्स, मोनो बेसिक एसिड। अब बताओ सिंपल वैसा एसिड जिसका बेसिसिटी 1 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड, या उसी को क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड्स, मोनोप्रोटिक एसिड। अब चलिए भाई, क्या हम ये भी बोल सकते हैं, है ना, द एसिड्स, है ना, विच रिलीज 1 H प्लस आयंस आफ्टर डिजॉल्विंग इन क्या, वाटर इन एक्वा सॉल्यूशंस आर नोन एज क्या, मोनोबेसिक एसिड्स और क्या, मोनोप्रोटिक एसिड। तो चलिए भाई इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, या ये भी हम लिख सकते हैं, द एसिड्स, है ना, विच हैविंग बेसिसिटी इज इक्वल टू क्या, 1 आर नोन एज क्या, मोनोबेसिक एसिड। तो क्या लिख सकते हैं, an acid, है ना, an acids which gives 1 H plus ions, 1 H plus ions, है ना, 1 H plus ion, that means basicity is equal to क्या, 1 are known as monoprotic acids, मोनोप्रोटिक एसिड्स। एग्जांपल्स के तौर पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल्स है HCl। चलिए ये आपका हम एक एसिड लेते हैं और याद रखिएगा एसिड का कंजुगेट बेस होता है, एसिड का कंजुगेट बेस होता है। तो पहला एग्जांपल HCl जब टूटेगा तो क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसीलिए किसके एग्जांपल्स में आ जाएगा, मोनोबेसिक एसिड्स। उसी प्रकार अगर आपको तोड़ना CH3 C डबल बॉन्ड OH,
याद रखना, ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बता चुके थे कि ऑर्गेनिक एसिड के केस में H वहां से निकलता है जो ऑक्सीजन के बगल वाला है। तो ऑक्सीजन के बगल दैट मींस क्या, CH3COO माइनस अब प्लस क्या H प्लस, यहां पे भी क्या एक H प्लस, इसीलिए क्या है मोनोबेसिक एसिड्स हो गया। दैट मींस जैसे ये भी हो गया HNO3 एक्वस, अब इसको भी ब्रेक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा H प्लस अब प्लस NO3 माइनस, दैट मींस इसका भी आपका बेसिसिटी 1, इसका भी बेसिसिटी 1, इसका भी बेसिसिटी 1, तो सभी का सभी आपका क्या है मोनोप्रोटिक एसिड्स है। क्या है मोनोप्रोटिक एसिड्स है। उसी प्रकार आपका सेकंड हो जाएगा आपका डाइप्रोटिक एसिड्स। सेकंड डाई है ना, डाई बेसिक एसिड्स, डाई बेसिक एसिड्स, अच्छा इसी को बोलते हैं क्या डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड है ना। डाइप्रोटिक एसिड जस्ट लाइक डेफिनेशन वही लिखिएगा, बस इस केस में इसका जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको हर हाल में है ना पिछले तौर पे ही आपको डेफिनेशन बस फर्स्ट में हम लिखिए एक H प्लस, तो यहाँ पे कितना है 2 H प्लस आयंस रीच करिए डिजॉल्विंग करने पे वाटर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे है ना डाई बेसिक एसिड। तो आप अपने तरीका से लिखिएगा। चलिए भाई, तो बेसिसिटी इक्वल टू 2 तो क्या होगा डाई बेसिक एसिड। एग्जांपल्स आप सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका H2SO4। तो देखिए H2SO4 ऐसा नहीं कि भाई एक ही स्टेप पे टूट जाएगा, तो सबसे पहले स्टेप 1 लेंगे। स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 में H2SO4 पहले टूटने के बाद सबसे पहले एक H प्लस आयंस रिलीज करेगा, तो क्या हो जाएगा HSO4 पे क्या माइनस, अब फिर से HSO4 माइनस किस में टूटेगा H प्लस अब प्लस क्या SO4 पे क्या 2 माइनस, मतलब सीधा सीधी इस दोनों को कंबाइन करके लिखा जाए तो क्या हो जाएगा H2SO4 है ना, दिस इंप्लाइज दैट क्या 2H प्लस एंड क्या SO4 पे 2 माइनस, यहाँ पे ओवरऑल कितना H प्लस आयंस रिलीज किया है 2 H प्लस आयंस रिलीज किया है, इसीलिए इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बेसिसिटी क्या हो जाएगा 2 हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स है। सेकंड एग्जांपल्स ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला देखिए आपका यही होता है COOH। तो अब बताइए, अब यहां से भी H प्लस निकाले, यहां से भी H प्लस निकाले तो क्या हो जाएगा 2H प्लस अब प्लस COO है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई है ना C2O4 क्या हो जाएगा भाई C2O, देखो यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो क्या हो जाएगा भाई C2O4 पे कितना माइनस 2 माइनस। थर्ड एग्जांपल ये भी ले सकते हैं H2CO3 का, तो H2CO3 भी टूटेगा, तो कैसे टूटेगा देखिए एक स्टेप में टूट रहा है। सबसे अच्छा प्रोसेस यही है आपका, पहला स्टेप में एक H प्लस निकालिए, सेकंड स्टेप में भी एक H प्लस निकालिए, और इस तरह से ऐसे आप दिखा सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आप एक स्टेप में निकाल सकते हैं। पहला स्टेप में H प्लस अब प्लस क्या हो जाएगा HCO3 पे क्या माइनस, सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा भाई HCO3 पे माइनस, फिर से ये देगा क्या H प्लस अब प्लस क्या हो जाएगा CO3 पे 2 माइनस, तो ओवरऑल कितना 2 H प्लस आयंस रिलीज किया, तो इसीलिए इसका बेसिसिटी 2 होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे डाई बेसिक एसिड्स, या इसको क्या बोलेंगे डाइप्रोटिक एसिड। चलिए इसका लास्ट है आपका ट्राइप्रोटिक एसिड्स या ट्राई बेसिक एसिड्स। लास्ट एग्जांपल्स आपका थर्ड ट्राई बेसिक एसिड्स या इसी को ट्राइप्रोटिक एसिड। हर हाल में यहां पे क्या होगा बेसिसिटी इज इक्वल टू कितना होगा 3। सबसे अच्छा एग्जांपल्स क्या हो जाएगा H3PO4। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 H3PO4 से सबसे पहले एक H प्लस निकाली, तो H प्लस अब प्लस H2PO4 पे माइनस, अब देख लीजिए एक H निकालिए तो यहाँ पे 2 H बचेगा, तो H2PO4 पे 1 माइनस। अच्छा एक बात बताइए H3PO4 का कंजुगेट बेस कौन होगा H2PO4 पे माइनस। चलिए स्टेप नंबर 2, अब क्या होगा भाई H2PO4 पे माइनस से फिर से एक H प्लस निकलेगा है ना, तो अगर यहां से एक H प्लस निकलता है ना, तो क्या होगा भाई फिर से H प्लस अब प्लस HPO4 पे 2 माइनस। अब स्टेप नंबर 3
स्टेप नंबर 3, HPO4 पे 2 माइनस, फिर से यहां से एक H प्लस निकलेगा तो क्या होगा H प्लस प्लस PO4 पे क्या 3 माइनस, PO4 पे 3 क्या माइनस, दैट मींस H प्लस H प्लस H प्लस कितना है 3H प्लस आयन रिलीज किया, इसका बेसिसिटी कितना हो गया 3 है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्राइप्रोटिक एसिड। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे एसिड का डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद में बेस रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सॉल्ट पढ़ेंगे, पीएच पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पढ़ेंगे है ना, और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट भी पढ़ेंगे, चैप्टर्स को खत्म करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।